रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 20 रमज़ानुल मुबारक है और दिन गुज़रने के बाद 21 लग भी गया। आज की तारीख़ में क्या हुआ था? इस्लामी दुनिया में आज हमसे ज़्यादा हमारी तारीख़ के बारे में दूसरे लोग बहस कर रहे हैं। वो बदर के बारे में बात करते हैं, वो खंदक के बारे में बात करते हैं, वो बनु कुरैज़ा के बारे में बात करते हैं, वो तबूक के बारे में बात करते हैं और दूसरे गज़वात के बारे में बातें करते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि आखिर इन इस्लामी तारीख़ों से हमें क्या सीखने को मिला, कब हुआ और क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या हैं। तो आज मैं फ़तह मक्का शरीफ के बारे में अर्ज़ करूँगा कि मक्का शरीफ कैसे फ़तह हुआ और मक्का शरीफ कब फ़तह हुआ और मक्का शरीफ के फ़तह होने के बाद और मक्का शरीफ के फ़तह होने से पहले क्या हालात हुए। याद रखो, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हुजूर के जो सहाबा हैं उनके बारे में अलग अलग मकाम पर फजीलतें और उनकी शान और उनकी अज़मतों को बयान किया है। जो लोग बदर में आए थे, जितने हजरात बदर में तशरीफ़ लाए थे, जिनको बदरी सहाबा कहा जाता है, उन बदरी सहाबा की शान इतनी बुलंद है कि हुजूर पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बदर वालों, अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्श दिया, अब जो चाहो करो। यानी उनका रुतबा इतना बुलंद हुआ, इतना आला हुआ कि अल्लाह की तरफ से उन तमाम लोगों की बख्शिश का वादा फरमा लिया गया और फिर फरमाया जो चाहो करो। इसका क्या मतलब होगा? अल्लाह बेहतर जानने वाला है कि ये क्या करेंगे बाद में। मैं अगर किसी शख्स की तारीफ करूं कि ये फला अच्छा आदमी है, तो हो सकता है आज अच्छा है और कल बुरा भी हो जाए। मैं किसी की बुराई करूं कि ये बुरा है, हो सकता है कल को वो बहुत बेहतर इंसान बन जाए। लेकिन याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी की फजीलत व शान बयान की है तो वो तो रब है, वो तो दिलों के धड़कन को भी जानता है, वो तो उन सब का और हम सब का खालिक और मालिक है। जब उसने कह दिया कि जो चाहो तुम करो, तो इसका मतलब कि अल्लाह जानता है और खूब जानता है कि ये सहाबा बाद में क्या करने वाले हैं। अगर इनसे कोई खामी हो जाती है, कोई गलती बाद में होती है, अल्लाह ने पहले ही सनद दे दी, गलती हुई बाद में, सनद दे दी पहले कि अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है। उनका रुतबा इतना बुलंद है। अगर बदरी सहाबा से कोई गलती भी हो जाए, और हुई है गलती, अहदीस में खूब मौजूद है बहुत सारी चीजें, मगर इसके बावजूद उनका रुतबा इतना बुलंद। एक चीज के बारे में बताऊं कि बदरी सहाबी थे, मदीना शरीफ में थे। जब उन्हें अंदाजा हुआ कि रसूलुल्लाह मक्का शरीफ पर हमला करने वाले हैं, यानी मक्का फतह होने वाला है, हुजूर तैयारी कर रहे हैं, अंदाजा हुआ, तो उन्होंने एक खत लिखा और एक औरत को दिया कि चुपके से जाओ और मेरे घर वाले मक्का में रहते हैं, उनको दे दो। क्यों?
और उनको ये खत में लिखा था कि हुजूर मक्का पे हमला करने वाले हैं, तो उन लोग अपने बचने की कोशिश करना या किसी तरह से निकल आना वगैरह वगैरह। तो ये जो खत था, ये लिखने वाले सहाबी जो थे वो बदरी सहाबी थे, मगर ये बहुत बड़ा जुर्म था। जुर्म इतना बड़ा था कि एक राज को फाश किया जा रहा था, इतना बड़ा राज जिसको हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर को भी नहीं बताया था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास सिद्दीक़ अकबर आए तो देखा कि वो हथियार वगैरह साफ कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। पूछा, ये बताओ हुजूर की तैयारी कहाँ की है? सहाबा भी तैयार हो रहे हैं, हुक्म भी दे दिया गया तैयार हो जाओ, आखिर है कहाँ की तैयारी? तो हजरत आयशा फरमाती, वल्लाह यानी अल्लाह की कसम, मुझे भी नहीं मालूम है कि तैयारी कहाँ की है। यानी हुजूर ने ये बात राज में रखी थी, ऐसा राज कि जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा को भी नहीं मालूम, ऐसा राज जिसे हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर को भी नहीं बताया। अंदाजे से उस सहाबी ने समझा कि मक्का पे हमला होगा और उन्होंने खत लिखा और खत एक औरत के जरिए से भेज दिया। मुख्तसर ये कि हुजूर पाक को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता फरमाया था। हुजूर को ये बात मालूम हो गई, आपने हजरत अली, हजरत ज़ुबैर और हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन इन हजरात को भेजा कि जाओ, एक औरत होगी, फला फला सवारी पर बैठी होगी, फुला जगह पर तुमको मिलेगी, उसके पास एक खत है और लेकर आ जाओ। ये इल्म गैब है। रसूल पाक के वो सहाबा गए, जहां हुजूर ने कहा था वही वह औरत मिली, हालांकि वो मक्का की तरफ जा रही थी। यानी हुजूर ये भी जानते कि कौन कब कहां पहुंचेगा। रसूल पाक ने फरमाया था वो औरत वही मिली, उनको उतारा और उसके बाद कहा खत दे दो। उसने कहा खत मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई भी खत नहीं है। कहा रसूलुल्लाह ने कहा है, पैगंबर जो फरमा देते वो झूठ नहीं होता, खत है तुम्हारे पास। तलाशी लिया, कहीं खत नहीं मिला, बड़े परेशान हुए, मगर ईमान फिर भी वही है कि अल्लाह के नबी ने कहा है खत है तो खत जरूर है। हजरत अली नाराज होते हुए कहते हैं, अगर तूने खत नहीं बताया तो तेरे कपड़ों की भी तलाशी ली जाएगी। ये डांट और धमक के लिए है, तेरे कपड़ों की भी तलाशी ली जाएगी। वो डर गई और उसने अपने जूड़े में खत छुपा के रखा था बाल के, और निकाल के दिया, लेकर के आए और उसको भी लाए बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। खत पढ़ा गया, हुजूर बहुत नाराज हुए। बुलाया उस सहाबी को, हातिब इब्ने बलता नाम था उनका, बुलाया और आका करीम ने पूछा ये तुमने क्या किया? बहुत बड़ा जुर्म है ये, बहुत बड़ी गलती है अगर देखा जाए। मगर रसूल पाक साहिब लौलाक ने जब उनसे पूछा कि ये तुमने क्या किया, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे बारे में जल्दी मत कीजिएगा, या रसूल अल्लाह मैं दीने इस्लाम पर हूँ, मैं मुर्तद नहीं हुआ हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे घर वाले वहां रहते हैं और उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दूसरे सहाबा के जो घर वाले वहां रहते हैं उनकी देखभाल करने वाला, उनको बचाने वाला कोई ना कोई मौजूद है, हमारा खानदान का कोई बंदा नहीं है। मुझे डर हुआ अपने घर वालों के बारे में, या रसूल अल्लाह मैंने उनको बचाने के लिए ऐसा लिखा था। अपनी बात दिल की जो थी वो साफ साफ कह दी, जरा सा भी अंदर मिलावट नहीं। रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर भी खड़े थे। कहा या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए, मैं इसका गर्दन उड़ा दूं, ये मुनाफिक हो गया है। रसूल गिरामी वक़ार ने कहा ए उमर, ये बदरी सहाबी हैं, तुम्हें मालूम नहीं बदर वालों को अल्लाह ने बख्श दिया है। यानी बाद में भी कुछ गलती खता हो जाए, कभी भूल चूक हो जाए, अल्लाह ने पहले ही इनका मकाम इतना बुलंद रखा कि बख्श दिया है। फिर आगे बढ़े, सहाबा का एक दर्जा और है, वो सहाबा जो बैअत रिजवान में शरीक थे, सुलह हुदैबिया के मौके पर जिन सहाबा ने हुजूर के हाथ पर बैअत की थी, उन सहाबा का भी बहुत बड़ा दर्जा है और उनके लिए भी कुरान अजीम में आयत नाजिल हुई है। अच्छी खासी तादाद थी, कमोबेश 1500 थे। उनसे भी अल्लाह ताला राजी है। कुरान पाक में हुक्म आ गया कि जो जिन लोगों ने दरख्त के नीचे बैअत की थी, अल्लाह उन सब से राजी है। तो एक गिरोह ये हो गया, एक गिरोह बद्र वालों का हो गया, एक गिरोह उहद के मैदान में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे उनका हो गया, एक गिरोह वो जो हिजरत करके आया था, एक गिरोह वो जो मदीना में पहले से मौजूद था। यानी सहाबा जो है ना, इनके मुख्तलिफ गिरोह हैं और हर गिरोह की अपनी अपनी एक फजीलत है और शान है।
और एक दूसरे से बुलंद हैं, रुतबे में, अजमत में, मकाम में बुलंद हैं। आज फतह मक्का की जो गुफ्तगू हो रही है उसमें इसी बात को बयान करना है। अल्लाह ताला ने पारा नंबर 27 में सूरा अल हदीद के अंदर फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। मफ़हूम यह है कि तुम में वो बराबर नहीं जिन्होंने फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया और मैदान जिहाद में हिस्सा लिया, अल्लाह की बारगाह में खर्च किया, उनका रुतबा बुलंद है जिन्होंने फतह मक्का से पहले। अब फतह मक्का हुआ है 8 हिजरी में। कब हुआ है? तो 8 हिजरी से पहले जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, हुजूर को 8 साल मदीना में हो गए, 13 साल मक्का शरीफ में रहे, इस दरमियान जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, कुरान ने बड़े साफ लफ्जों में कहा, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, यानी जिन लोगों ने फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया और अल्लाह की राह में खर्च किया, जिहाद किया, वो बराबर नहीं है। उलाइका अअज़मु दरजा, वो बुलंद हैं। वो क्या है? बुलंद दर्जे वाले हैं। किन लोगों से बुलंद हैं? उनका दर्जा किन लोगों से आला है? तो उसका जवाब दिया, मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू, वो लोग जो फतह मक्का के बाद इस्लाम लाए। तो अब यहां भी 2 ग्रुप का जिक्र है, एक वो जो फतह मक्का से पहले इस्लाम लाए, दूसरा गिरोह वो है जो फतह मक्का के बाद। क्योंकि फतह मक्का के बाद एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमान हो गई थी, हमारे नबी पाक ने माफ कर दिया, बहुत बड़ी तादाद मुसलमान हो गई। तो अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में आयतें नाज़िल फरमाई कि जो लोग फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए थे, अल्लाह के नजदीक उनका दर्जा बुलंद है, लेकिन जो लोग फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करते हैं उनका दर्जा पहले वालों से कम है। मक्का से जो फतह मक्का से जो पहले इस्लाम लाए उनका दर्जा ऊंचा है, जो उसके बाद लाए उनका दर्जा कम है। मगर इसके बावजूद अल्लाह का वादा क्या है? दर्जा तो दर्जे में ऊपर नीचे हैं, वादा क्या है? वादा है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने इन सब से हुस्ना का वादा फरमा लिया। दर्जे में तो ऊपर नीचे हैं मगर जन्नती सब हैं। दर्जे में तो ऊपर नीचे हैं, अल्लाह सबसे राजी है। दर्जे में तो ऊपर नीचे हैं मगर अल्लाह ने सबको बख्श दिया। और फिर फरमाया वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। मफहूम ये कि अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है, यानी अल्लाह ये भी फरमा रहा है कि बाद में ये लोग क्या करेंगे अल्लाह जानता है। जो ईमान लाए हैं वो चाहे फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए हो, चाहे फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए हो, अब ये लोग जो जिंदा रहेंगे, लंबी उम्र पाएंगे, तो क्या क्या करेंगे अल्लाह को सब मालूम है। लेकिन इसके बावजूद फरमाया कि अल्लाह ने इनसे हुस्ना का वादा फरमा लिया। तो मेरे अजीज भाइयों, इस आयत मुकद्दसा के रोशनी में ही आज फतेह मक्का के बारे में चंद बातें अर्ज करूंगा। फतेह मक्का 20 रमजान 8 हिजरी में हुआ है। फतेह मक्का क्या सबब क्या हुआ, वजह क्या हुई, इसके सबब को जानते हैं। असल में हुआ यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर मक्का शरीफ जा रहे थे उम्रा करने के लिए। रास्ते में रोक दिया गया कि आप मक्का नहीं आ सकते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को भेजा कि जाओ उन लोगों को बता दो कि मैं जंग करने के इरादे से नहीं आ रहा हूं, अल्लाह के घर का तवाफ करना है, मैं उम्रे की नियत से आ रहा हूं। हजरत उस्मान गनी वहां तशरीफ ले गए, मक्का वालों को बताया कि ऐसा ऐसा मसला। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, आप चाहो तो काबा का तवाफ कर लो, आपको इजाजत है, मगर इस बार काबा शरीफ में काबा का तवाफ करने की इजाजत नहीं होगी, हम नहीं आने देंगे। वो लोग जिद पे आ गए। अब हजरत उस्मानी गनी के बारे में ये बात अकीदे में बिठा लें आप। उनसे क्या कहा गया कि आप चाहो तो काबा का तवाफ कर लो, आपको इजाजत है। अब काबा का तवाफ कितनी बड़ी इबादत है, नफल नमाजों से ज्यादा सवाब है काबा का तवाफ करना। काबा का तवाफ बहुत बड़ा मसला है, बहुत अजीम इबादत है और अच्छा खासा मौका उस्मान गनी को मिल रहा है।
कि कर लो आपको इजाजत है, और वो जो लोग आए हैं मैदान में रुके उनको नहीं है। कितनी खुशी खुशी कर लेनी चाहिए थी ना, मगर क्या जवाब दिया उस्मान गनी ने। फरमाया मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत नहीं, मुझे इजाजत है, मैं हुजूर के बगैर तवाफ नहीं कर सकता। इससे मालूम ये हुआ कि इबादत भी वही कबूल है जो हुजूर की मोहब्बत में हो, अमल भी वही कबूल है जो हुजूर की मोहब्बत में हो। उस्मान गनी ने अपने अमल से ये चीज साबित किया। खैर, ये बात फैल गई किसी तरह से लोगों में कि मक्का में हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। इस वाक़े पर बहुत गौर करना, क्योंकि इस वाक़े में 5-6 बातें हैं और हर बात को समझाना भी जरूरी है ताकि अकीदे में जो खराबियां लोग डालते हैं वो सही हो जाए और मालूमात भी हो जाए। हुजूर पाक रुके हैं बहुत दूर हुदैबिया के मकाम पर, इधर बात किसी तरह से हुजूर तक पहुंची और सहाबा में फैल गई। क्या फैली कि उस्मान गनी को मक्का में शहीद कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, जो सुनेगा गुस्सा तो आएगा, नाराजगी तो होगी। चुनांचे रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो उस्मान गनी का बदला ले, और फिर उसके बाद बैअत का आपने हुक्म दिया। उस वक़्त सहाबाए कराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैअत की और इस बात की बैअत की कि हम मक्का वालों से लड़ेंगे और उस्मान गनी के खून का बदला लेंगे। इस वाक़े को बयान करने के बाद लोग नतीजा निकालते हैं कि हुजूर को गैब का नहीं पता है। अगर गैब जानते तो ये बात तो झूठी फैल गई थी, हुजूर को बता देना चाहिए था कि ये बात झूठी फैली हुई है। गैब के जरिए से मालूम कर लेते कि हाँ उस्मान गनी मक्का में जिंदा है, लोगों में जो फैला है वो गलत है, तो आप बता देते। ये लोगों की बैअत क्यों लेना शुरू कर दिया? इससे मालूम पड़ता है कि हुजूर गैब नहीं जानते। हालांकि अगर ये पूरे वाक़े पर गौर किया जाए तो जवाब भी इसी वाक़े के अंदर मौजूद है। जानते हैं, जब हुजूर ने सबकी बैअत ले ली ना तो अपने ही हाथ को अपने ही हाथ पे रखा, ये उस्मान की बैअत है। यानी हुजूर अपने अमल से बता रहे हैं उस्मान गनी जिंदा हैं। आप सल्लम ने फिर यह बैअत की और इसी को कुरान पाक पारा नंबर 26 के अंदर सूरा फतह में बताया गया, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। इसी चीज को बयान किया गया। अर्ज मुख्तसर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा से रोका गया। मक्का से सरदार आए और मुआहिदा लिखा गया कि आप इस साल उम्रा नहीं कर सकते, इसके बाद आए कर सकते हैं लेकिन इस साल तो नहीं कर सकते। और भी कई शर्तें लगाई गई। उन तमाम शर्तों में से एक शर्त यह भी थी कि अगर कोई शख्स मक्का से मुसलमान होकर के मदीना जाता है तो आप उसे वापस मक्का भेज देंगे, और अगर कोई मदीना से मुर्तद होकर के मक्का आता है तो हम लोग नहीं भेजेंगे। है ना ज्यादती? मगर रसूलुल्लाह ने इसे भी कबूल फरमा लिया। इस तरह से बहुत सारे वाकयात हुए। उसमें एक मुआहिदा में यह बात लिखी गई कि जो कबीला आपके साथ सुलह करना चाहता है, मुआहिदा करना चाहता है, वो आपके साथ हो जाए, और जो कबीला कुरैश के साथ मुआहिदा करना चाहता है वो उसके साथ मुआहिदा कर ले। उस मुआहिदे में ऐसा हुआ कि मक्का शरीफ में कबीला था बनु खुज़ाआ, उस कबीले ने रसूलुल्लाह के साथ मुआहिदा कर लिया, और दूसरा कबीला था बनु बकर, उस कबीले ने कुरैश के साथ मुआहिदा कर लिया। अब ये इनके मुआहिद हो गए, वो उनके मुआहिद। मुआहिदे में ये हुआ कि भाई आपका नुकसान हमारा नुकसान, हम आपका साथ देंगे आप हमारा साथ देंगे, हमारे दुश्मन से आप नहीं सुलह करेंगे आपके दुश्मन से। इस मुआहिदे में हुआ। उस मुआहिदे में तो लिखने के लिए सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार, जो खुद कातिबे वही भी हैं, उसे लिख रहे थे। जब उसमें हुजूर पाक का नाम लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तरफ से है, जब लिखा तो एक साहब ने एतराज कर लिया, जो सरदार थे, उन्होंने एतराज किया कि मैं अगर आपको अल्लाह का रसूल मानता तो ये सारी नौबतें क्यों आती? मैं आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानता, आप ऐसा लिखिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मैं आपको ये मानता हूं कि आप अब्दुल्लाह के बेटे हैं। हजरत अली से हुजूर ने कहा, अली इसको काट दो,
लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ए अली, ये भी सच्चाई है कि जिस तरह मैं अल्लाह का रसूल हूं सच है, ऐसे ही मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, ये भी सच है, लिख दो। हजरत अली अदब में आए और फरमाया, हुजूर ये मुझसे नहीं हो पाएगा कि आपका नाम काट दो। ये उनका अदब। फिर हुजूर पाक ने खुद उसको काट दिया। अब मैं इसको इतना तफसील से इसलिए बता रहा हूं कि याद रखो, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दुश्मनी में पेश थे, मगर अल्लाह ने उन्हें इस्लाम की तौफीक बख्शी और वो सहाबी हो गए हैं। तो ये जो कटवा रहे थे ना कि नहीं आप काटो, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कोई इब्ने अब्दुल्ला लिखो, ये बाद में इस्लाम लाके सहाबी भी हो गए थे। तो अगर ये चीज मालूम ना रहे तो माज़ अल्लाह गुस्ताखी कर जाएंगे, कोई बुरा भला भी कह सकता है। तो ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जिन्होंने ये बात की थी वो बाद में क्या हुए। तो एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बदर में आए काफिरों के साथ लेकिन बाद में मुसलमान हुए, ओहद में आए काफिरों के साथ लेकिन बाद में मुसलमान हुए। ऐसे ही बहुत बड़ी तादाद है। आप देखें ना, खालिद इब्ने वलीद ओहद में कुफार के साथ आए थे, बाद में क्या हुए, सहाबी रसूल हुए। हजरत सफवान हैं, हजरत उमैर बिन वहब हैं, ये सारे के सारे बाद में इस्लाम लेके आए। बदर में अबू जहल का बेटा बाकायदा लड़ने में था, कई लोगों को जख्मी किया, लेकिन बाद में ईमान लाए और अजीम सहाबी के मनसब पर फाइज हुए। तो ये चीज भी जानना जरूरी है। खैर, रसूलुल्लाह से मुआहिदा हो गया, बनु खुज़ा ने हुजूर से कर लिया, बनु बकर ने कुरैश से कर लिया, वापस आ गए और अब मामला यहीं से अपने अपने काम पे लोग लग गए। रसूलुल्लाह खत लिख करके बादशाहों को भेजते रहे। अचानक एक दिन खबर आई, मक्का से एक शख्स आया कुछ लोगों को लेकर और कहा, या रसूलुल्लाह हम लोग आपके मुआहिद हैं, बनु बकर वालों ने हम पर हमला किया है और कुरैश ने उनका साथ दिया है, हमारे लोगों को मारा गया, हरम के अंदर मारा गया, रुकू की हालत में मारा गया, जान बचा करके हम लोग काबा के अंदर गए, हमें वहां भी मारा गया, या रसूलुल्लाह हमारी मदद कीजिए, हम आपके मुआहिद हैं। जाहिर सी बात है, मुआहिदा जब हो चुका है कि आपका दुश्मन मेरा दुश्मन, आपका साथी मेरा साथी, तो अब जिन लोगों ने उन लोगों को नुकसान पहुंचाया था उनसे तो बदला लिया जाएगा। रसूलुल्लाह ने उन्हें यकीन दिलाया कि जरूर आपकी मदद की जाएगी और फिर इसी मदद के नतीजे में फतह मक्का हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया तैयारी करो और सहाबा तैयार हुए। 10,000 की जमात तैयार हुई। कितनी? 10,000 की जमात। एक वक्त वो था कि रात की तारीकी में निकले थे, एक वक्त वो था कि सहाबा को मक्का से निकाला गया था, एक वक्त वो था कि सहाबा पे पर अज़ियतें दी गई थी, तकलीफें दी गई थी, और एक वक्त ये है कि इंतहाई शान और शौकत के साथ रसूलुल्लाह 10,000 सहाबा को जाबाज को लेकर मक्का को फतह करने के लिए निकले हैं। और निकले आप, रास्ते में क्या हुआ कुछ चीजें बता दूं, और उसको बताने का भी मकसद जो मेरा काम चल रहा है लिखाई पढ़ाई का, उसमें खास पॉइंट यही है। इसकी वजह यह है कि अगर हम एक चीज जानते हैं और दूसरा चीज नहीं जानते तो हम हलाकत में चले जाएंगे, और ऐसा होता है। अब ये बताता हूं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, जा रहे हैं मक्का शरीफ की तरफ, रास्ते में मुलाकात हुई। किसकी मुलाकात किससे हुई बता देता हूं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की बीवी हैं। उम्मे सलमा के एक सौतेले भाई थे अब्दुल्लाह बिन अबी उमैय, उनके साथ, और हुजूर के चचा थे, एक हारिस नाम था उनका, जैसे अबू लहब चचा थे, अब्बास चचा थे, हजरत हमजा भी चचा थे, ऐसे ही हारिस नाम के भी हमारे आका के ही चचा थे। उनके बेटे का नाम अबू सुफियान था। क्या था? अबू सुफियान। तो अबू सुफियान और अब्दुल्लाह बिन उमैया ये दोनों लोग रसूलुल्लाह को रास्ते में मिले। ये कोई मामूली लोग नहीं थे, इन्होंने मक्का में बड़ा जुल्म किया था। अबू सुफियान जो चचा के बेटे हैं, भाई भी लगते रिश्ते में, इन्होंने क्या किया जानते हैं? ये रसूलुल्लाह के खिलाफ शेर बना बना के पढ़ते थे। बड़े जबरदस्त दुश्मन हैं ये, और जो दूसरे साहब मिले वो भी बड़े जबरदस्त दुश्मन है। अब्दुल्लाह बिन उमैया ने भी काफी तकलीफ पहुंचाया है, मगर अब रास्ते में जो मिले तो वो ईमान लाने की नीयत से मिले। हुजूर ने चेहरा फेरा, नाराजगी थी, चेहरा आपने फेरा, तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की बीवी हैं, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें माफ फरमा दीजिए। और सहाबा ने इनको सिखाया
कि तुम इस तरह बात करो ताकि तुमको अल्लाह के रसूल माफ कर दें। क्या सिखाया? तरीका सीख लीजिए। फरमाया एक काम करो, तुम हुजूर के सामने से गुजरो और वो वाली बात कहो जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कही थी। क्या प्यारा अंदाज था। कहो इस तरह से, तुमको हुजूर माफ कर देंगे। तो क्या कहा? या रसूल अल्लाह, हमने गलतियां की हैं, खामियां हमसे हुई हैं, कोताहियां हुई हैं। या रसूल अल्लाह, आप करीम हैं, मेहरबान हैं, आपसे रहम की और उम्मीद है कि आप मुझे माफ फरमा देंगे। उन्होंने अपने अंदाज में ये बात कही, हुजूर को ये बात पसंद आ गई और हुजूर ने हजरत अबू सुफियान को भी कबूल फरमा लिया, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया को भी। अभी दोनों क्या हो गए? सहाबी हो गए और बड़े आला दर्जे के सहाबी हैं। अगर कोई शख्स मक्का की तारीख पढ़े तो इनके बारे में पढ़ेगा कि बड़ा जुल्म किया है, और ये अगर मालूम ना हो कि बाद में ईमान ले तो क्या कहेगा? गाली देगा ना, बुरा भला कहेगा ना। तो फिर क्या होगा कि एक सहाबी को बुरा भला कह रहा है। इसीलिए मालूमात कच्ची नहीं पक्की होनी चाहिए। तो ये हजरात बाद में सहाबी हुए, ईमान लाए और बड़े आला दर्जे के सहाबी हुए। थोड़ा सा अबू सुफियान के बारे में आपको बता दूं। अबू सुफियान ने भी हजरत हलीमा का दूध पिया है और हमारे आका ने भी हजरत हलीमा का दूध पिया है। इस एतबार से रजाई भाई हैं। क्या है? दूध के रिश्ते से रजाई भाई हैं। और एक रिश्ता और क्या है कि चचा के बेटे हैं, उधर से भी रिश्ता है। इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू सुफियान जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये भी उनकी शान है, सुभान अल्लाह। अबू सुफियान का मामला ये है कि ये जंगे हुनैन में उस वक्त जब लोगों के कदम उखड़ गए थे, यानी लोग पीछे हट रहे थे, ऐसा जबरदस्त हमला हुआ था। उस वक्त भी अबू सुफियान रसूलुल्लाह की सवारी के पास खड़े थे, एक कदम भी पीछे नहीं हटे। यानी इतना जबरदस्त सबूत दिया मोहब्बत का और अपने ईमान का। तो आला दर्जे के सहाबी हैं हजरत अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, यानी अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, हारिस के बेटे हैं, रसूलुल्लाह के चचा के बेटे हैं, भाई लगते हैं आपके, और दूध के रिश्ते से भी आपके रजाई भाई लगते हैं। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन उमैया को भी आप ले लें, ये सहाबी रसूल हुए और एक जंग में लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में ये भी शहीद हो गए। फिर आगे बढ़िए और आगे गए तो देखा कि हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं मक्का से, अपने पूरे बाल बच्चों को लेके आ रहे हैं। हजरत अब्बास पूरे बाल बच्चों को लेकर हिजरत करके मदीना जा रहे थे। रास्ते में हुजूर से मुलाकात हो गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाल बच्चों को मदीना भेज दिया और उनको अपने साथ सफर में रख लिया। यहां पर एक बात अर्ज कर दूं कि हजरत अब्बास मक्का में भी जब थे तो हुजूर को तकलीफ नहीं दी है, तकलीफ उन्होंने उस वक्त भी नहीं दी। हालांकि ईमान शुरू में नहीं लाए थे, ईमान बाद में लाए हैं, मगर तकलीफ नहीं दी। हालांकि ये हुजूर का साथ दिया करते थे। तकलीफ तो बड़ी बात है, हुजूर का साथ दिया करते थे कि कब निकलना है, किधर से निकलना है, रास्ता बताया करते थे। मदीना के जो लोग मक्का में आके मुसलमान हुए थे तो रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए हजरत अब्बासी साथ साथ में थे। ईमान भी नहीं लाए हैं बज़ाहिर, मगर आलम यह है कि मोहब्बत ऐसी कि हुजूर का साथ भी दे रहे, हिफाजत कर रहे हैं। जब मदीना वालों ने हुजूर से कहा था कि या रसूलुल्लाह, अब मैं चाहता हूं कि आप मदीना में रहिए, आप चलिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे अपने बच्चों की तरह से, अपनी बीवियों की तरह से, तो हजरत अब्बास ने उस वक्त कहा था, सुनो, ये मक्का में है और अभी हम लोग जिंदा हैं, इन पर कोई हाथ उठा नहीं सकता। अगर वहां जाते हैं तो तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी होगी। यानी ये मोहब्बत का सबूत हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। बाज़ रिवायतों में आता है कि आप खुफिया तौर पर मुसलमान हो गए थे, पर आपने जाहिर नहीं किया था और अल्लाह के रसूल ने उनको मक्का में छोड़ रखा था मालूमात हासिल करने के लिए। ये भी रिवायतें हैं। खैर, हजरत अब्बास को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और यह काफिला आगे बढ़ा, मक्का की तरफ रवा दवा है। अब उधर से मक्का वालों को भी खबर हो गई थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंच चुकी है, बहरहाल बदला लेने आएंगे वो, लिहाजा पता लगाओ कितने लोग हैं, कहाँ पहुंचे हैं। अबू सुफियान और कई 2 या 3 4 लोग जो है आए बाहर निकल के मक्का से, तो देखा कि आग जल रही है। क्या जल रही है? बहुत दूर तक के आग जल रही है, कहीं थोड़ी सी कहीं थोड़ी सी, इस तरह से। तो इससे यह मालूम हुआ कि बहुत बड़ा लश्कर है, बहुत बड़ी तादाद है। उन्होंने आपस में बात करते हुए कहा कि ये बनु खुज़ा के लोग हो सकते हैं। किसी ने कहा पागल हो गए हो, उनकी तो इतनी तादाद भी नहीं है, ये बनु खुज़ा के नहीं हो सकते, ये जरूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये अभी बात कर रहे थे।
हजरत अब्बास ने इनकी आवाज सुन ली और पहचान लिया, और उसके बाद आगे बात बढ़ी और उनको लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। ये दूसरे अबू सुफियान हैं, जिनको पहले बयान किया था कौन थे, चचा के बेटे थे, और जिनको अब बता रहा हूं ये हजरत अमीर मुआविया के वालिद हैं अबू सुफियान। तो इनके बारे में, इनको लेकर के हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को सवारी बिठा करके पीछे रसूलुल्लाह के पास लाए। रास्ते में जो भी सहाबा देखते थे गुस्सा हो रहे थे, नाराज हो रहे थे कि अबू सुफियान तो हमारे मुखालिफ है, दुश्मन है हमारे, और इन्हें आप लेकर के जा रहे हैं। खैर किसी तरह से रसूलुल्लाह के पास लेकर के पहुंच गए। हजरत उमर भी वही मौजूद है। कहा या रसूलुल्लाह आज ये हाथ आ गया है, मौका दीजिए, गर्दन उड़ा दूं मैं इसकी। रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर के मिजाज से वाकिफ थे, चूंकि उनके दिल में आला दर्जे की मोहब्बत थी। वो रसूलुल्लाह के गुस्ताख को और बेअदब को और दुश्मन को तो एक घड़ी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उनका अलग ही मिजाज था। खैर मेरे आका करीम ने उनको मना फरमाया कि नहीं, कत्ल नहीं करना है। अबू सुफियान के दिल में ईमान और इस्लाम की मोहब्बत आई, कुछ बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, और उसके बाद ऐसी मोहब्बत आई कि अबू सुफियान ने अल्हम्दुलिल्लाह मक्का फतह होने से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया। अब हजरत अब्बास ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान सरदार हैं, और सरदारों का भी मिजाज होता है कि वो कुछ मनसब चाहते हैं, ओहदा चाहते हैं, कुछ एजाज चाहते हैं, फख्र चाहते हैं, आप अता फरमा दें। तो हुजूर पाक ने फरमाया कि जो शख्स अपने दरवाजे को बंद कर लेगा मक्का में उसे अमान है, और जो शख्स अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसे भी अमान है, जो हरम में आएगा उसे भी अमान है, जो हथियार डाल देगा उसे भी अमान है। इससे उनको खुशी हुई। और फिर उसके बाद अबू सुफियान को एक पहाड़ के टीले पे खड़ा कर दिया गया कि तुम अब देखो कि इस्लामी लश्कर कितना बड़ा है। लश्कर गुजर रहा था एक एक करके, और वो देख करके ताज्जुब कर रहे थे, और उन्होंने फैसला करके कहा कि ए लोगों, इस लश्कर से कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। अबू सुफियान बहादुर थे, जंगजू थे, सरदार थे, खूब उनको अंदाजा था, तजर्बा था उनको। उन्होंने अपने अंदाज में ये सारी बात पेश की, और फिर जल्दी से मक्का शरीफ पहुंचे और काबा के पास खड़े होकर के लोगों को ऐलान किया, ए लोगों, जो मेरे घर में आ जाएगा उसे अमान है, जो हरम में आएगा उसे अमान है, जो हथियार डाल देगा उसे अमान है, जो अपने दरवाजे को बंद कर लेगा उसे अमान है। खैर ये ऐलान हुआ, लोगों ने दरवाजा भी बंद किया, कुछ लोगों ने हथियार भी डाल दिए, यानी कि जंग कि जो नौबत बननी थी उसकी बात बता रहा हूं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू सुफियान ने जब लश्कर देखा था तो कहा था कि या रसूलल्लाह, ये लोग कह रहे हैं कि आज बदला लिया जाएगा, क्या बदला वाकई में लिया जाएगा? फिर तो कुरैश के लोग खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, बदला नहीं लिया जाएगा। आज कुरैश के असली इज्जत का दिन है, आज काबा के हुर्मत का दिन है, आज सबको माफ किया जाएगा। जाहिर सी बात है, इसको ईसाइयों ने नकल किया, इस बात को हम लोग सुन के गुजर जाते हैं, हम लोग वाकई से कुछ अखज़ नहीं कर पाते। इसको ईसाइयों ने नकल किया, और नकल करने के बाद कहा कि अगर कोई भी लीडर होता, कोई दुनियावी बादशाह और पेशवा होता, तो हरगिज हरगिज ऐसे मौके पर माफ नहीं कर सकता था, क्योंकि सामने वही लोग थे जिन्होंने तकलीफें दी थी, जिन्होंने घर से निकाला था, जिन्होंने शहीद किया था सहाबा को, जिन्होंने रात की तारीकी में सहाबा को निकलने पर मजबूर किया था, जिन्होंने सहाबा के बच्चों को छीना था। ये सामने वही लोग खड़े हैं जिनकी वजह से सहाबा कराम को हबशा जाना पड़ा था। सामने वही लोग हैं जिन लोगों की वजह से रसूलुल्लाह का 2.5 साल तक बाइकाट किया गया था, इस मक्का से निकलने पे मजबूर किया गया था। बताओ कितना गुस्सा आएगा अगर ताकत मिल जाए, बहादुरी आ जाए, हमारे साथ लोग खड़े हो जाएं, तो हम दुश्मन को नसीहत मनसिया करने तैयार होंगे। मगर नबी ऐसे नहीं होते। अल्लाह ताला उनके दिलों में वो मोहब्बत डालता है जो एक बाप को भी अपने बेटों से नहीं हो सकती, यानी उससे भी कई गुना ज्यादा मोहब्बत डालता है। रसूल पाक साहिब औलाद ने अपने लश्कर को तकसीम किया, कुछ लोग पैदल हुए, कुछ लोग सवार हुए, अलग अलग हिस्सों पे कहा, और सब के सब अलग अलग इलाके से काबा में मक्का में दाखिल हो जाओ, ताकि इससे लोगों पर हैबत तारी हो जाए और लोग जान लें। खैर इस तरह से सहाबा हाजिर हुए। रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजून पहाड़ है, और वहीं पर कब्रिस्तान भी है जहाँ हज़रत खदीजा दफन है, और वहीं पर मस्जिद फतह भी बनी हुई है, वहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, और उसके बाद हरम में तशरीफ लाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई हरम में। जाहिर सी बात है आज का दिन अजीमुशान दिन है, लोग अजब अजब ख्याल कर रहे हैं
किसी के दिल में ये तसव्वुर आ रहा है कि हमने फला फला गलती की थी, आज तो बहरहाल छोड़ा नहीं जाएगा। कोई कुछ और सोच रहा है, कोई कुछ और सोच रहा है। कुछ लोग तो बाकायदा मक्का छोड़ के ही भाग गए हैं, ये कैफियत है। कुछ लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए हैं। अलग अलग कैफियत में लोग मुब्तला हैं। लोगों के जहनों में अलग अलग सवाल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के उन लोगों से पूछा, बताओ आज के बारे में तुम्हारे दिल में क्या ख्याल है, तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, बड़े हसीन अंदाज में कहा कि आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, आप मेहरबान बाप के मेहरबान बेटे हैं। मुझे आपसे जो है माफ करने की उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। तो बेशक मेरे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम व अंतुमुत तुलक्का, आज तुम सब के सब आजाद हो, किसी से बात कुछ नहीं होगी। ये सुनकर के एक बड़ी तादाद थी जो इस्लाम ले आई और एक बड़ी तादाद थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी मंगवाई। किसकी चाबी? काबा शरीफ अंदर जाने के लिए। ये वही चाबी है जो उस्मान इब्ने तलहा के पास थी। और जब रसूलुल्लाह मक्का शरीफ में थे, हिजरत करने वाले थे, तो हुजूर के दिल में ख्वाहिश हुई कि एक बार काबा की ज़ियारत कर लें और उसके बाद हिजरत करना है, न जाने कब आना हो। उस्मान इब्ने तलहा से हुजूर ने चाबी मांगी, उन्होंने चाबी देने से इनकार किया और सख्त अंदाज में हुजूर से पेश आए। हुजूर पाक ने कहा, अरे उस्मान इब्ने तलहा, याद रखो एक दिन ऐसा होगा कि ये चाबी मेरे हाथ में होगी और फिर मैं जिसको दूंगा कयामत तक उसी के हाथ में रहेगी। ये गैब की खबर है, ये गैब की मालूमात है। हुजूर जानते हैं कि ये चाबी मेरे हाथ में आएगी, फातहाना अंदाज में आएगी और मैं जिसको चाहूंगा उसको दे सकता हूं। फिर यही नहीं, चाबी तलब की और उसके बाद जो बुत वगैरह थे उसको गिराया गया, साफ किया गया। और फिर मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह चाबी मुझे दे दीजिए। किसी ने कहा मुझे दे दीजिए। मेरे आका ने चाबी किसी को नहीं दी। दोबारा उनको बुलाया, उस्मान इब्ने तलहा को, और बुलाने के बाद कहा, ये लो, ये चाबी मैं तुम्हें देता हूं और कयामत तक तुमसे कोई नहीं ले पाएगा मगर जालिम। क्या फरमाया? अल्फाज को सुनिएगा, कयामत तक तुमसे कोई नहीं ले पाएगा मगर जालिम। यानी जालिम लोग आपसे चाबी छीनेंगे मगर एक दिन आएगा कि वो भी घबरा के वापस कर देंगे। यही वजह है कि वो जमाना 1400 साल से लेकर आज तक और आज से कयामत तक जान लो चाबी उन्हीं खानदान में मौजूद है। हुकूमतें बदल गई, नस्लें खत्म हो गई, बादशाह अलग अलग आ गए, हर तरह के मामलात बदले। यजीद का भी दौर आया, हज्जाज का भी दौर आया, मुख्तलिफ हुकूमतें आई, बनो अब्बास की हुकूमत आई, बनो उमैया की हुकूमत आई, अलग अलग लोगों की हुकूमतें आई, उस्मानियों की सल्तनतें आई, मगर चाबी उस्मान इब्ने तलहा की नस्ल ही में है। अब इस वाक़े से आप बहुत कुछ मालूमात ले सकते हैं। मैं एक चीज़ के तरफ इशारा करता हूँ। हुजूर ने जो ये फरमाया कि एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी, और ये कब फरमाया? जब आप मक्का ही में थे। उसके बाद हिजरत किया, 8 साल मदीना शरीफ में रहे, फिर दोबारा मक्का आ रहे हैं। आज 8-10 साल के बाद चाबी हाथ में आ रही, यानी 8-10 साल बाद क्या होने वाला है हुजूर जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने चाबी लिया भी जैसा कि आपने फरमाया था, और उसके बाद वो चाबी आप जिसको चाहते दे सकते थे, मगर उस्मान इब्ने तलहा को दिया और देने के बाद फरमाया, तुमसे ये चाबी कोई नहीं ले पाएगा कयामत तक मगर जालिम। इससे अंदाजा हुआ, मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह जानते हैं कि लोगों की नस्लें खत्म हो जाएंगी, उस्मान इब्ने तलहा की नस्ल भी खत्म नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी अहम बात है। न जाने कितने लोगों की नस्लें खत्म हो गई, कल थे आज की नस्लें दुनिया में कहीं नहीं। मगर हुजूर का इरशाद तो देखो, गोया अपने इरशाद में हुजूर बता रहे हैं, चाबी तुम्हारे ही पास रहेगी, नस्ल दर नस्ल रहेगी, तुम्हारी नस्ल को कोई खत्म भी नहीं कर सकता और खत्म भी नहीं होगी। और आज भी चाबी उसी खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और ये चाबी क़यामत तक उसी खानदान में रहेगी। ये मेरे नबी पाक का इल्म गैब है, मेरे नबी पाक का इख्तियार है। अब काबतुल्लाह शरीफ चूंकि लड़ करके फतह नहीं हुआ, चंद लोग आए थे मुकाबले में, वो शिकस्त खा गए, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोगों ने हथियार डाल दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा शरीफ में ही हैं और हजरत बिलाल से फरमाते हैं कि अब चढ़ जाओ छत पे और अजान दो। पहली अजान काबा में हो रही है, वो भी काबा की छत पे हो रही है। सुभान अल्लाह, कैसी फतह होगी वो,
कैसा अजीम समा होगा वो। उधर अजान हो रही है, इधर 3 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, थोड़ी दूर बैठ के बातें कर रहे हैं। उनमें का एक का नाम था अत्ताब बिन उसैद, एक का नाम था हारिस बिन हिशाम, और एक का थोड़ा नाम जहन में नहीं आ रहा, गालिबन सफवान बिन उमैया नाम था। 3 हजरात बैठ, हाँ अबू सुफियान थे, अबू सुफियान, और दूसरे थे अत्ताब बिन उसैद, और तीसरे थे जो है हिशाम के बेटे। अब हुआ क्या, ये लोग बात कर रहे हैं, क्या बात? अत्ताब ने कहा अच्छा हुआ मेरा बाप पहले ही चला गया, उसने ये दिन नहीं देखा। यानी वो ये कहना चाह रहा था कि ये जिल्लत का दिन है हमारे लिए, अपने तौर पे इस्लाम नहीं कबूल किया था, अपने तौर पे कह रहा था। दूसरे ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं अब, यानी अपनी कमजोरी बेबसी को बयान कर रहे हैं। तीसरे अबू सुफियान थे, उन्होंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, अगर मैंने कुछ कहा तो ये कंकरियां भी मोहम्मद को गवाही दे देंगी। इससे क्या समझे आप? इससे ये समझ में आया कि अबू सुफियान जो ईमान अभी लाए थे, उनको इतना यकीन है कि बहुत दूर हो बात करने वाला 3 ही लोग हैं, कोई और नहीं सुनने वाला, मगर ये कंकरियां भी मोहम्मद से गवाही दे सकती हैं मेरे बारे में। उन्होंने ये बात की, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा भाई, ये कंकरियां भी मेरे खिलाफ गवाही दे देंगी। ये बात ये लोग कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उधर से गुजरे और फरमाया हमने तीनों की बातें सुन ली, यानी कि हमें मालूम हो गया तुम लोग क्या बात कर रहे थे। इतना सुनना था कि अत्ताब बिन उसैद और हारिस बिन हिशाम तो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम 3 के सिवा चौथा कोई भी ना था, यकीनन अल्लाह ने इस बात की आपको खबर की और वो सहाबी होके ईमान लाले हो गए। तो अगर ये खबर पता हो आपको कि उन्होंने ये बात कही और ईमान लाने का खबर ना हो तो जाहिर सी बात है आप गाली बकोगे, उल्टा सीधा बोलोगे। इसीलिए सीरत पढ़ने वालों को, तारीख पढ़ने वालों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी जिंदगी पढ़ने वालों के लिए ये भी जरूरी है कि वो उनकी नजर इस बात पर भी हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बाद में किस दर्जे पर थे, क्या इन्होंने इस्लाम कबूल किया था कि नहीं किया था। खैर इस तरह से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इकरमा जो अबू जहल का बेटा, ये भाग गए थे। ऐसे ही सफवान बिन उमैया ये भी भाग गए थे। इनकी बीवियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, इकरमा की बीवी ने भी और सफवान बिन उमैया की बीवी ने। और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे शौहर के लिए अमान दे दीजिए, माफ कर दीजिए, अमान दे दीजिए। हुजूर पाक ने अमान दे दिया और उसके बाद इन दोनों को लाया गया। जब सफवान बिन उमैया को लाया गया तो सफवान बिन उमैया ने काफी ज्यादती की थी और बड़ा खुला हुआ दुश्मन था। जब सामने आया तो लरज रहा था कि शायद सजा मिलेगी। उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तुम्हें माफ किया जाता है। इंतहाई खुश हुए, उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। तकरीबन कहा जाता है कि 2000 से ज्यादा लोगों ने फतेह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने वालों में वहशी भी हैं। ये वहशी कौन है, इनके बारे में बता देता हूं। जंगे उहद जो हुई थी और हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया था, तो जिसने शहीद किया था ना वो वहशी थे, उनका नाम था वहशी। उन्होंने शहीद किया था अमीर हमजा को। और अमीर हमजा हैं कौन? मेरे आका के चचा हैं, बड़े चहीते चचा हैं, सैयदुश शुहदा हैं। हुजूर उनसे बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, इंतहाई प्यार फरमाते थे। उनको शहीद किया गया था उहद में, और शहीद करने वाले वहशी थे। ये वहशी फतेह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल करते हैं और हजरत वहशी बन जाते हैं, यानी सहाबी बन गए ना। और जब सहाबी बन गए तो अब कयामत तक औलियाए एज़ाम से भी बुलंद रुतबा है उनका, क्योंकि सहाबी हो गए। सहाबी का रुतबा बड़ा बुलंद है। इसी तरह से ये वहशी जो हैं, इन्होंने बाद में एक शख्स को कत्ल किया जिसने नबूवत का दावा किया था, और जब उसको मारा तो उसके सीने पर पैर रख के कहा जब मैं आलमे कुफ्र में था तो सबसे बेहतर इंसान को कत्ल किया, और जब आलमे इस्लाम में आ गया तो सबसे बदतर आदमी को मार रहा हूं। ये हजरत वहशी ने इरशाद फरमाया। उनका ईमान देखें आप मेरे अजीज साथियों। फतेह मक्का 8 हिजरी 20 रमजानुल मुबारक को हुआ, और उसके बाद इस्लाम को और उसात हासिल हुई और तेजी के साथ बड़े बड़े कबाइल मुसलमान हो गए। बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल फरमा लिया। तमाम बुतों को मुनहदम कर दिया, मुनहदिम कर दिया गया, तोड़ दिया गया, मिस्मार कर दिया गया। जो काबतुल्लाह में रखे गए थे, कहा जाता है हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा या सारा की तस्वीर भी बनी हुई थी।
उसको भी तोड़ दिया गया, मिटा दिया गया। कबूतरी की तस्वीर बनी हुई थी, उसको भी तोड़ दिया गया। सफा मरवा पे 2 मूर्तियां बनी हुई थी, उसे भी तोड़ दिया गया। इस तरह से जो भी कुफ्र की अलामतें थी उसे खत्म किया गया। और फिर वही हुआ जिसके लिए हजरत इब्राहिम ने हजारों साल पहले काबा बनाते वक्त दुआ की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ए अल्लाह मैंने तो काबा तामीर कर दी है, काबा को आबाद करने वाले को हमारी नस्ल में भेज दे। दुआ हजारों साल पहले हजरत इब्राहिम ने की थी और आज काबा की ततहीर हो रही है, काबा को साफ किया जा रहा है, काबा को बुतों से जो है अलग किया जा रहा है, काबा को मुनज़्ज़ह मुतहर जो है मुसफ़्फ़ा किया जा रहा है, खुशबूदार किया जा रहा है। और उसके बाद जो उसात हुई, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ जो फैला और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रोशनी, उसकी चमक और दमक हमारे पास भी मौजूद है, आप तक भी पहुंच गई और दुनिया के कोने कोने में मौजूद हो गई। इसी को कुरान पाक ने पारा नंबर 27 में सूरा अल हदीद के अंदर बयान किया कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ा मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। जो लोग फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किए, जो लोग फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किए, ये दोनों लोग दर्जे में बराबर नहीं है। फतह मक्का वालों का दर्जा बुलंद है और जो बाद में ईमान लाए उनका दर्जा कम है, लेकिन अल्लाह ने दोनों से जन्नत का वादा फरमा लिया। फतह मक्का हमारे लिए एक तारीख भी है, हमारे लिए बहुत कुछ सीखने का भी है। हमें जब ताकत हासिल हो जाए, हमें जब क़ुव्वत हासिल हो जाए तो कैसे सब्र करना है ये फतह मक्का से मालूम होता है। हमारे दुश्मन पर जब हमें गलबा मिल जाए, हम जैसा चाहें उसे मसल सकते हैं, ऐसे वक्त में कैसे माफ करना है ये फतह मक्का से मालूम होता है। हमें ये भी मालूम होता है कि जो शख्स सब्र करता है अल्लाह ताला उसे एक न एक दिन गालिब कर देता है। वही सहाबा जिनको मक्का से निकाला गया, वही मक्का को फतह करके मक्का में मौजूद है। वो सब्र कर रहे थे उस वक्त, अल्लाह ने उसका बेहतर अजर अता फरमाया। ये भी अल्लाह की सुन्नत है कि जब अल्लाह ताला किसी नबी को उसके शहर से निकलने का हुक्म देता है तो जब दोबारा वो नबी उस शहर में आते हैं तो अल्लाह उस शहर को फतह कर देता है। हजरत मूसा को निकलने का हुक्म दिया, जब दोबारा हजरत मूसा आए तो वो शहर फतह हो चुका था। ऐसे जब रसूलुल्लाह को मक्का से निकलने का हुक्म दिया, दोबारा में जब मेरे आका पलट के आए तो मक्का फतह हो चुका था। मक्का की तारीख हमारे लिए बड़ी बाज़मत, बड़ी मुक़द्दस है, क्योंकि रमज़ान के महीने में हुआ, 20 रमज़ान को हुआ और बग़ैर जंग के अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इस्लाम कबूल किया। एक बड़ी तादाद इस्लाम कबूल किया। हुजूर का खुल्क, हुजूर का प्यार, हुजूर की मोहब्बत को ज़ाहिर किया गया। मक्का शरीफ के इस अजीम और हसीन वाक़े से ये मालूम होता है कि बहरहाल जालिम को एक दिन शिकस्त होनी है और हक़ तो बहरहाल गालिब होके ही रहेगा। कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा।